अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने पढ़ना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह की शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह उसके गिर्द जो आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरह अरेंज होते हैं और किस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको बना सकते हैं। अब ये बात जो ये सारी स्ट्रक्चर्स की थी ना, ये मेन की थी वेस्पर वालों ने, वेस्पर थ्योरी ने। अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने उनको एक शॉर्टली हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन पोस्टुलेट्स हम थोड़े से पढ़ लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वेस्पर थ्योरी थी क्या। ठीक है ना। एक तो पहला जो पोस्टुलेट था ना, जो वेस्पर थ्योरी का था, जो मेन पोस्टुलेट है, अगर कोई आपसे पूछे ना कि वेस्पर थ्योरी का मेन थीम क्या था, क्या उन्होंने थीम बनाया था जिसकी बुनियाद पे उन्होंने वेस्पर थ्योरी दी थी, तो मेन उनका थीम ये था। वेस्पर थ्योरी ने ये कहा कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम आप इसको कंसीडर कर लें, सेंट्रल एटम है। वेस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट ये था कि सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन होती है ना वो मिनिमम होती है। जो रिपल्शन होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ये उसका मेन पॉइंट था वेस्पर थ्योरी का। उसने ये कहा है कि जो बॉन्ड सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा जो वेस्पर थ्योरी का पॉइंट था वो ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, उसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, उसकी जो शेप होती है, उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इफेक्ट करते हैं। ये बात अब समझने वाले, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के अंदर, उसकी शेप के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इफेक्ट करते हैं। हम ना तो बॉन्ड पेयर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ना लोन पेयर को कर सकते हैं। मतलब क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल, उसकी जो शक्ल है वो उसमें दोनों का किरदार है, बॉन्ड पेयर का भी और लोन पेयर का भी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया है NH3, अब यहाँ पे ये लोन पेयर है। अब हम ये निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये लोन पेयर का कोई काम ही नहीं है, सारा इन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर का काम है। यही वो पॉइंट बताता है। वो कहता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का इफेक्ट होता है, असर होता है। ठीक है, दोनों डिटरमिन करते हैं, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। अब इस बात को उसने अपना जो तीसरा पॉइंट दिया ना उसमें उसने साबित किया। उसने ये कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर सारे ही बॉन्ड पेयर हैं, सारे क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, तो उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है ना वो रेगुलर होती है। वो क्या होती है, रेगुलर होती है। ये बात अब यहाँ पे आपको समझ लगेगी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का क्या किरदार है। वो कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसमें सारे ही बॉन्ड पेयर हैं, तो फिर जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी ना वो क्या होगी, रेगुलर होगी। और अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी हैं, उसमें क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हैं, तो फिर उसकी स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होगी बल्कि उसकी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगी, बिगड़ी हुई होगी। कुछ ना कुछ उसका असर जरूर होगा, किसका, लोन पेयर का। तो ये बात उसने अपनी साबित की है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के अंदर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का इफेक्ट होता है। उसने ये बात बताई। उसने कहा कि अगर बॉन्ड पेयर, सारे मॉलिक्यूल के अंदर सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो फिर उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, रेगुलर होगी। और अगर उसमें लोन पेयर भी हैं तो फिर उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। पॉइंट्स इसके और भी 2-4 हैं, लेकिन हमारा ये जो मेन पॉइंट है वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अब हम करते हैं कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की कौन सी शेप होगी।
ये एमसीक्यूज, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं और एमसीक्यूज के लिए भी है, और इसमें आपके पास कोई नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि फलां जो है उनकी आप शेप हमें बना के दिखाएं। अच्छा, वेस्पर थ्योरी में ना कुछ टर्म यूज हुई है, वो आप पहले समझ लें। वहां पे उन्होंने यूज किया है ए बी ई, ये तीन चीजें यूज हुई, ये अब आप आगे आती जाएंगी, इनको आप समझ लें। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है सेंट्रल एटम। ए का मतलब क्या? सेंट्रल एटम। जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? ए से करेंगे। बी आपके पास जो है ना, बी है बॉन्ड पेयर। बी क्या है? बॉन्ड पेयर। और लास्ट जो ई है ये क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर, ये टर्म यूज होगी ए बी ई। तो ये सेंट्रल एटम ए है, बी क्या है? बॉन्ड पेयर है, और ई क्या है? लोन पेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़नी, और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपने ध्यान से समझ लेनी, और उसी ट्रिक को यूज करते हुए आपने आसानी से जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, जो नाउन है या अननाउन है, जितने भी हैं, उनकी आप शेप्स निकाल सकते हैं। आपको आम एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते हैं CH4 है, इसकी शेप बताएं। ठीक है, अब आपको याद नहीं है कि वो ट्राइगोनल है, वो टेट्राहेड्रल है, वो क्या है। ठीक है ना, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से ये याद कर सकते हैं। ये समझे, याद करने की एक ट्रिक है, और यहाँ पे आपको आसानी से वो जो चीज है वो याद हो जाएगी। आप जैसे ही वो मॉलिक्यूल देखेंगे, वो आप ट्रिक को ज़हन में लाएंगे, तो आपको आसानी से वहां पे आप उसको लिख लेंगे। अब वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे ये कुछ लिख लें, ये बल्कि रेज करते हैं, ये चीज क्लियर होगी कि ए बी क्या होता है। ए सेंट्रल एटम है, बी क्या है? बॉन्ड पेयर है, और ई क्या है? लोन पेयर है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगली चीज आती है, अब वो है आपके पास ट्रिक, जिसकी मदद से आपने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करना है। वो ट्रिक्स कौन सी है? आप सिंपली यहाँ पे ये चीज आपने लिखनी है। आपने ये कुछ मैं हिंट्स से आपको लिखवा रहा हूं, ये आपने लिखना है। ये है 21, ये है 22, ये है 23, यहां तक 3 हिंट से हो गए, 21, 22, 23। इसके बाद आपने लिखना है 31, और इसके बाद लिखना है 32। ये लिख लिया। इसके बाद आपने लिखना है 41, उसके बाद आपने लिखना है 42, और लास्ट पे आपने लिखना है 51। ये आपने वर्डिंग लिख लेनी। अब आप इसको बल्कि ना उधर लिख लेते हैं और आसानी हो जाएगी। ये इनको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। ये आपके पास 21, 22, 23, इसके बाद ये 31, 32, और उसके बाद आ गया आपके पास 41, 42, और लास्ट आ गया 51। अब ये इनसे आप कहेंगे कि ये साइड में क्या लिख दिया। यहां पे आपने एक चीज ज़हन में रखनी, ये जो इस साइड पे दिया हुआ है ना, ये आपके पास नंबर है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कि उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये हमने इस साइड पे लिखे। ठीक है, अब ये जो इस साइड पे है ये है लोन पेयर। हमने ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, ये हमने साथ लिखा हुआ। अब इस ट्रिक को आपने कैसे यूज करना है, अब ये देख लें। ये हमने लिखा है 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42 और 51। अब आप देखें ये जो दो है ना, 21 और 22, अब इसके आगे आप एक लफ्ज लिख लें, वो आप लिख लें बी। ये आपने बी लिख लिया। इसको ध्यान से समझते जाना, बड़ा इजी सा हो जाना।
अब ये जो आपके पास 23 है, इसके आगे आप लिख लें L, ये आपने लिख लिया। 31 और 32 के आगे आप लिख लें T, ये आपके पास आ गया T R। और जो 41, 42 और 51 है, इसके आगे आपने लिख लिया S, क्या लिख लिया? S लिख लिया। अब आप कहेंगे कि ये क्या ट्रिक होती जा रही है कि ये आपने इनसे लिखे हैं, इनकी तो चलो समझ लग गई कि ये आपके पास बॉन्ड पेयर है, मतलब इतने बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, ये दो बॉन्ड पेयर, एक दो बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। अब ये BLTS का क्या मतलब है, अब ये आपने ध्यान से समझना। B का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, क्या है? दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, या दो बॉन्ड पेयर हैं और दो ही लोन पेयर हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना वो बेंट शेप होगी। वो क्या होगी? बेंट शेप होगी। ये ज़हन में रखना। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्ड पेयर हैं, एक क्या है? लोन पेयर है, या दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? बेंट शेप होगी, बेंट होगी। ये बात क्लियर हो। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्ड पेयर हैं, तीन लोन पेयर हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना वो आपके पास होगी लीनियर। वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी आपके पास? लीनियर स्ट्रक्चर होगी। अब उसके बाद आपके पास आता है टी का क्या मतलब है। अगर तो आपके पास ये आ जाए, टी का मतलब क्या है? एक तो आपके पास अगर तो बॉन्ड पेयर आ जाए तीन, बॉन्ड पेयर कितने आ जाए? तीन, और लोन पेयर हो एक, तो वो जो आपके पास स्ट्रक्चर होगी ना, इस साइड में आपको लिख देता हूं, उधर क्लोज होता जा रहा है, ये समझ लग गई कि अगर दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर तो फिर भी बेंट शेप होगी। अगर दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर है, तो फिर कौन सी है? फिर भी बेंट है। अगर दो बॉन्ड पेयर हैं, तीन लोन पेयर है, तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर होगी? लीनियर। अगर आपके पास तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो फिर आपके पास जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल पायरामिडल। ये आपके पास स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल पायरामिडल। ये स्ट्रक्चर आप ये ज़हन में रखना है। टी से मुराद क्या है? ट्राइगोनल पायरामिडल। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास तीन ही बॉन्ड पेयर हैं और तीन ही लोन पेयर हो, तो ये टी से आपके पास आता है टी शेप। ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी? टी शेप स्ट्रक्चर होगी। ये ज़हन में रख लें। अच्छा, ये बात होगी क्लियर। हमने 21, 22 का भी पता चल गया कि बी से क्या मुराद है? बेंट शेप। आपने देखा ये जो लीनियर है 23, मतलब दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर, तो ये लीनियर है। अगर 31 मतलब तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो फिर कौन सी है? ट्राइगोनल पायरामिडल। और अगर 32 है, मतलब तीन बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर, तो फिर कौन सी है? टी शेप। अच्छा, 41 का क्या मतलब है? 41 मतलब चार बॉन्ड पेयर हैं, एक क्या है? लोन पेयर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना, एस से आपके पास आता है सी सा। सी सा मतलब ये आरी टाइप जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, वो आपके पास सी सा आ गया। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर भी कितने? चार, और लोन पेयर कितना? एक, तो फिर ये सी सा स्ट्रक्चर आती है। अब इसके बाद अगली क्या चीज है? 42, चार बॉन्ड पेयर, दो क्या है? लोन पेयर, तो फिर आपके पास आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ये आपके पास आ गया स्क्वायर प्लेनर। और अगर आपके पास 51 आता है, मतलब क्या है कि 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? लोन पेयर, तो एस से आपने क्या लिखना है? स्क्वायर पायरामिडल। स्क्वायर पायरामिडल। अब ये चीज आप परेशान हो गए कि ये सर ने क्या कुछ लिख दिया। सिंपल सी ट्रिक है, ये आपने इनसे लिख लिए 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42 और 51।
अब आपने लिख लिया कि 21 और 22, इसका मतलब बी है, बी से बेंट शेप होगी, इसका मतलब लीनियर होगा, ठीक है। टी से मतलब ट्राइगोनल पायरामिडल या टी शेप होगा, सी सा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा और स्क्वायर पिरामिडल। अब हम जब इनकी एग्जांपल्स करेंगे ना तो अब आपको समझ लग जाएगी। पहले हम एग्जांपल करते हैं। आपको एक दे दिया गया मॉलिक्यूल SnCl2, ये उसके ऊपर लोन पेयर लिखा हुआ है। अब आपसे वो पूछते हैं कि जनाब इसकी ना ज्योमेट्री आपने हमें बतानी है। क्या बतानी है? ज्योमेट्री। अब आपको ये ट्रिक याद है। आपने पहले क्या देखना है? आपने देखना है सेंट्रल एटम तो ये है, यही है ना सेंट्रल एटम। फिर आपने देखना है बॉन्ड पेयर कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। सेंट्रल एटम आपके पास क्या है? Sn है। बॉन्ड पेयर कौन से जुड़े हुए हैं? 2 Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये आपके पास 2 Cl, आप कह रहे हैं ये 2 Cl जुड़े हुए हैं, ये 2 क्या है? Cl जुड़े हुए। और एक आपके पास क्या है? लोन पेयर है। तो आपने पहले तो ये देख लिया कि 2 इसमें बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो फिर ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी? बेल्ट शेप होगी। तो ये क्लियर हो गया कि 21 आ गया, फार्मूला याद कर लिया कि यहाँ पे क्या आया? 2 बॉन्ड पेयर आए, एक लोन पेयर आया। 21 का मतलब क्या था? बी, तो बी से क्या बनता था? बेंट बनता था। तो ये उम्मीद है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद अगली आपके पास आती 22 में आपके पास क्या आता है? H2O। आपको पता है कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और इसके गिर्द कितने बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं? 2। फिर आपने अगली चीज क्या देखनी? लोन पेयर देखना है। तो लोन पेयर ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। तो आपने ये देखा कि ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, और एक यहाँ पे ये लोन पेयर है और एक यहाँ पे लोन पेयर। तो ये भी कौन सी शेप आ गई? बेंट शेप आ गई। तो इस तरह आपने ये 21 याद किया। इधर देखें, इधर कौन सा बन रहा है? 21 बन रहा है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, एक क्या है? लोन पेयर है। इधर क्या है? H2O में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 क्या है? लोन पेयर। 22 और 22 का मतलब क्या है? B, और B का मतलब क्या है? बेंट शेप। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी बनेगी। ये आपके पास 2 होगी। अब इसी तरह बाकी भी आपको करके दिखाते हैं। अब अगली जो चीज आती है ना, लीनियर। आपके पास कोई स्ट्रक्चर आ जाती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ZdF2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना जो ये ज़ीनॉन है इसके पास 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। अब ये आपको स्ट्रक्चर दे दी गई है और आपको कहा गया कि जनाब इसकी ना हमें ज्योमेट्री बताएं कि इसके अंदर ज्योमेट्री कौन सी होगी। बेंट शेप होगा, लीनियर होगा, ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, जो भी होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो आपने इसको देखना है। आपने देखा कि सेंट्रल एटम तो है ज़ीनॉन और इसके 7 बॉन्ड पेयर कितने जुड़े हुए हैं? 2। ठीक हो गया। तीसरी बात आपने देखी, लोन पेयर कितने हैं? 3। तो आपने ये फार्मूला देखा, आपने कहा कि 2 तो है बॉन्ड पेयर और 3 क्या है? लोन पेयर। तो आपने कहा कि ये बात होगी 23 वाली। ये कौन सी बात आएगी? 23 वाली। तो अब 23 का हमने क्या लिखा था? L का मतलब क्या था? लीनियर था। तो इससे आप क्या बता लेंगे कि इसकी जो शेप है वो क्या है? लीनियर है। अब इसकी हम बना के भी दिखा देते हैं। ये ZD है, एक F आपके साथ है, इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, ये उसके 3 आप कह लें बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये 3 ZD के बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर है, बाकी ये 2 F जुड़े हुए हैं, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर वो बना रहा है। तो ये फार्मूला याद रखना है। 21 आया तो कौन सा आएगा कि 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? लोन पेयर। तो फिर कौन सा? 21 में हमने बी लिखा है, बी का मतलब क्या है? बेंट शेप होगी। ये बात उम्मीद है क्लियर होगी।
अगली हमारे पास आती है, जो एग्जांपल आती है ना, आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है NH3। ये आपके पास है अगली एग्जांपल NH3। ये लोन पेयर है। आपसे पूछते हैं कि NH3 के अंदर कौन सी ज्योमेट्री है। आपने यहां से निकालना है वो फार्मूला। आपने यहां पे निकाला, आपने कहा कि 3 बॉन्ड पेयर है। 3 क्या है? बॉन्ड पेयर है। एक क्या है? लोन पेयर है। ये 31 है। तो 31 में हमने क्या पढ़ा है कि 31 T से शुरू होता है, और T कौन सा है? ट्राइगोनल पायरामिडल। तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी आएगी? ट्राइगोनल पायरामिडल। ये आपको बनानी तो आती होगी। ये सेंट्रल एटम है, ये आपके पास एक H है, ये दूसरा H है, ये तीसरा H है, और यहां पे ये लोन पेयर लगा। क्लियर है? ये चीज हमने पढ़ी। हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखा है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो ये 31 है, और 31 को हमने किससे स्टार्ट किया था? T से। तो T को हमने देखा कि ट्राइगोनल पायरामिडल। 31 वाला T कौन सा? ट्राइगोनल पायरामिडल। तो ये इस तरह हमने इसकी स्ट्रक्चर बना ली। हमें ज्योमेट्री का पता चल गया इससे कि ये कौन सी है? ट्राइगोनल पायरामिडल। अगली जो आपके पास आती है ना, अगली आपके पास आती है एग्जाम्पल आती है क्लोरीन टेट्रा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ये आपके पास आता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है। आपसे वो पूछते हैं कि जनाब इसमें ना हमें बताएं, यहां पे आपको पता है क्लोरीन के अंदर ना 2 बॉन्ड पेयर है, ये 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है। आपको वो कहते हैं कि इसकी ना ज्योमेट्री हमें बताएं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। आपने ये करना है, आपने यहाँ पे बिल्कुल वही बॉन्ड और लोन पेयर गिनने हैं। आपने देखा कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। तो ये कितना हो गया? 32। तो 32 हमने कहां पे पढ़ा है? टी शेप होता है, मतलब टी उसमें आता है। तो टी जो 31 वाला था वो क्या था? ट्राइगोनल पायरामिडल। और टी जो 32 वाला है वो कौन सा होता है? टी शेप होता है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी इसकी वो कौन सी होगी? टी शेप होगी। कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? 2 क्या है? लोन पेयर। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? टी शेप हो। तो ये उम्मीद है थोड़ा सा आपका क्लियर होता है, हो रहा है। अब जो आपके पास अगली चीज आती है, बल्कि ये टी शेप आपको बना के भी दिखा देते हैं। ये आपके पास था क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। सॉरी, वो पहले मेरे ख्याल में सिर्फ हमने सी लिखा था, CF3। तो ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड था। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे? हमने कहा कि इसमें कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? टी शेप बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसके कितने ये लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर थे। मतलब क्या है कि ये कौन सी है? 32 है। 3 इसके बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है? लोन पेयर है। ठीक है ना। अब ये कौन सा है? टी शेप। स्ट्रक्चर का तो हमें लग गया पता कि ये कौन सी है? टी शेप है। अब इसको बनाना कैसे है? सेंट्रल एटम आपके पास है ये Cl। ये आपके पास Cl क्या है? सेंट्रल एटम है। क्लियर है? ये आपके पास T क्या है? सेंट्रल है। Cl सेंट्रल एटम है। एक आपके पास फ्लोरीन बन गया, ये यहां पे अटैच हो गया। ठीक है। एक आपके पास फ्लोरीन यहां पे अटैच हो गया और एक आपके पास फ्लोरीन यहां पे अटैच हो गया। ये 2 उसके आगे लोन पे। तो इस तरह आपने इसको क्या बना लिया है? टी शेप। ये देखिए बिल्कुल टी शेप बन गई। तो फिर इसको समझ लें कि अगर आपके पास ClF3 आता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, और ये 2 आपके पास ऊपर लोन पेयर लगे हुए हैं, आपको वो कहते हैं कि जनाब इसकी ना आप हमें स्ट्रक्चर बना बताएं कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री होगी।
आपने गिनना है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 है। लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो आपने कहा कि ये 32 है। 32 तो मैंने कहीं देखा था। आपने कहा कि 31 और 32 को तो मैंने नाम टी से दिया था। तो टी एक तो था ट्राइगोनल पायरामिडल 31 वाला, तो 32 वाला कौन सा है, टी शेप है। तो वो आपने इसकी स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, टी शेप आएगी। ये बात क्लियर है। आगे आगे हम चलते हैं। आगे आपके पास जो एग्जाम्पल आती है वो आपके पास आती है SF4 की, और यहां पे है लोन पेयर SF4। अब वो कहते हैं इसकी ज्योमेट्री बताएं। सिंपल काम क्या करना है, आपने पहले बॉन्ड पेयर चेक करने हैं। बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि 4 फ्लोरीन अटैच है ना सल्फर के साथ, सेंट्रल एटम के साथ। और लोन पेयर आपने गिना कितने हैं, 1 है। तो आपने देखा कि ये जो 41 था ये तो मैंने कहीं देखा देखा लगता है। तो आपने देखा कि 41 तो हमने एस से शुरू किया था, और पहला जो एस था उसका मतलब 41 वाले का था कि सी सा, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो आपने बता दिया कि SF4 की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सी सा होती है। क्लियर है। अब इसको अगर आपने बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये आपके पास है सेंट्रल एटम है, ये एक एफ हो गया, एक आपके पास एफ ये है, एक एफ आपके पास ये है, एक एफ आपके पास ये, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये लोन पेयर मौजूद होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सी सा होती है। क्लियर है। अच्छा, अब आगे आपके पास जो अगली एग्जांपल है वो आपके पास आती है ब्रोमीन टेट्रा फ्लोराइड। ब्रोमीन टेट्रा फ्लोराइड। अब इसमें आपको वो कहते हैं कि जनाब इसकी ना आप हमें बताएं कि कौन सी इसमें ना ज्योमेट्री आएगी। दो आपको वो दे देते हैं लोन पेयर। आपने पहले तो इसका क्या गिनना है, बॉन्ड पेयर गिनने हैं कि ये तो सेंट्रल एटम है, इसके गिर्द कितने बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं। बॉन्ड पेयर आपने जुड़े कितने थे, 4। आपने लोन पेयर देखा, लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो 42 कहीं सुना था, बिल्कुल सुना था। 42 को हमने एस से शुरू किया था, और एस कौन सा था, स्क्योर प्लेनर। स्क्योर प्लेनर यही उसकी क्या है, ज्योमेट्री। BRF4 की कौन सी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर है। अब इसको आप कैसे कह सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर प्लेनर नहीं आता तो वो भी आज सीख लें कि ये आपने एक बॉक्स बना लिया, यही आपका स्क्वायर है, दरमियान में आपने सेंट्रल एटम लिख दिया, ये ब्रोमीन आ गया। एक साइड पे ये एफ आ गया, एक साइड पे ये एफ आ गया, एक साइड पे ये एफ आ गया, और एक साइड पे ये एफ आ गया। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये आ गई स्क्वायर प्लेनर, उसकी स्ट्रक्चर आ गई। तो इस तरह आप उस फार्मूले को यूज करके बड़ा आसान सा, कि ये बस आपको पता हो कि 21 22 को 20,000 करते बेंट, 23 को लीनियर, 31 32 को टी से, और उसको ऐसे शो करते हैं। आगे लास्ट हमारे पास आती है 51 की। ये भी हम देख लेते हैं कि ये 51 क्या चीज है। अच्छा बच्चे, ये आगे हमारे पास आता है 51, और इसकी जो एग्जांपल है ना वो आपके पास है ZD X ई ज़ीनॉन ऑक्सीजन, और ये 4 आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है। ये आपके पास एक कंपाउंड है और मॉलिक्यूल। इसमें वो कहते हैं कि जनाब हमें बताएं कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी ज्योमेट्री होगी। एक आपको लोन पेयर दे देते हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई, और आपने इसकी ज्योमेट्री उन्हें बतानी है। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसके बॉन्ड पेयर गिनने हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये तो आ गया सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन एक बॉन्ड पेयर हो गया, 4 दूसरे हो गए, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 5। लोन पेयर कितने, 1। तो ये कौन सा है, 51। तो आपने कहीं पढ़ा था 51, बिल्कुल पढ़ा था। और वो किस से शुरू होता था, एस से, और एस कौन सा था, स्क्वायर स्क्वायर पायरा मिडल,
तो इस तरह आप इसकी ज्योमेट्री बता दें कि इसकी जो ज्योमेट्री वो क्या है, स्क्वायर पायरामिडल है। और इसको अगर आपने बनाना हो तो इसको आप कैसे बनाएंगे, एक तो आपने ये बिल्कुल वही स्क्वायर बना दी थी, आपने दरमियान में ये ये एक्स ही लिखा, आपने एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, स्क्वायर तो बन गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी आपस में बनती नहीं थी। इस वजह से ऑक्सीजन ने कहा कि जनाब मैं तो इधर कहीं ऊपर आकर बैठूंगा, तो ये उसने स्क्वायर पायरामिडल बना दिया, ये इसका लोन पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरह आप इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी बता सकते हैं। कोई भी आपके पास आ जाता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो मतलब 51 एस से शुरू होता है और एस से लास्ट वाला क्या था, स्क्वायर पायरामिडल था। और इस तरह आप इसकी ज्योमेट्री बना दें। अब ये तो हो गया। अब लास्ट 1-2 चीजें और आती हैं, वो भी आप लोग समझ लें। अब ये जो फार्मूला था ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो फार्मूला है एक छोटा सा, वो भी देख लें। अब कुछ मॉलिक्यूल वो भी हैं जो यहाँ ऐसे शुरू होते हैं, 21, 30, 40, 50 और 60। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बिल्कुल बात वही है कि ये बॉन्ड पेयर है और ये क्या है, लोन पेयर। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर नहीं होते, तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये बात बड़ी मजे वाली। अब ये तो है सिंपल सी, इसको तो आपने कहना है ये तो होती है लीनियर। ठीक है, ये क्या होती है, लीनियर होती है। अच्छा, ये जो 3 है, और 3 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राई भी कहते हैं, तो आपने कहना है कि ये कौन सी है, ट्राइगोनल है। ये कौन सी है, ट्राइगोनल। मतलब अगर 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, लोन पेयर कोई भी ना हो, तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ट्राइगोनल हो। 4 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई भी ना हो, 4 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्रा। तो यहां से आप याद कर सकते हैं टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। अच्छा, 5वां आपके पास आता है, 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। और 6 वाले को आप कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि अगर 6 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई ना हो, तो उसको तो ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं, ये भी बात याद करनी। और 20 वाले लीनियर। ये दरमियान वाली आपको समझ लग गई होंगी कि अगर 30 आ जाता है, 33 है, तो 3 ट्राई से शुरू होता है, मतलब क्या है, ट्राइगोनल है। टेट्राहेड्रल आ गया। अब 5 वाला आप सोच रहे होंगे कि 5 वाला पेंटा कहाँ पे गया, नहीं, 5 ही हमने पूरे करने, ट्रिक की है। तो यहाँ पे देखें, ये ट्राइगोनल है, 3 हो गए, बाई पायरामिडल मतलब 2 पायरामिडल है, तो ये भी 5, इस तरह हम याद कर सकते हैं। 3 ये 2 ये 5 हो गए। क्लियर है। अब इनकी हम करते हैं एग्जांपल। अब पहली जो एग्जांपल है, आपको वो कह देते हैं जी, ये एक आपको मॉलिक्यूल दे देते हैं BeCl2। आपने इसमें देखा, आपने देखा कि बॉन्ड पेयर तो हैं लेकिन लोन पेयर है कोई नहीं। आपने देखा ये सेंट्रल एटम है, बॉन्ड पेयर इसके कितने हैं, 2 हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो ये 20 है, 20 कहीं देखा था, बिल्कुल बताया था सर ने कि वो 20 रहा। और 20 वाले की क्या ज्योमेट्री होती थी, लीनियर होती है। 20 वाले की क्या ज्योमेट्री होती, लीनियर। अब इसको आप बना लें, ये बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है, बी, इधर एक Cl है, इधर एक Cl है, तो ये तो बेचारा वक्त ही नहीं डालता हमें। तो इस तरह आप बता सकते हैं। आपने बॉन्ड पेयर देखे, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, 20 आ गया, तो 20 का मतलब सर ने क्या बताया था, लीनियर। तो ये आपने लीनियर इसकी ज्योमेट्री बता। अब अगला जो आपके पास एग्जांपल आती है वो आती है BH3 की, BH3। अब यहां पे आपने
इसकी वो बताते हैं कि जनाब इसकी ज्योमेट्री बताएं BH3 की क्या होगी। तो आपने देखना है, आपने कहा कि जनाब इसमें बॉन्ड पेयर तो हमें 3 नजर आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर तो 3 हैं, लेकिन लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो ये 30 बन रहा है। 30 कहीं हमें सर ने बताया था कि ये 3 वाला ट्राई होता है। तो ट्राई से आपने जैसे ही ट्राई याद किया तो आपको पता चल गया कि ये तो ट्राइगोनल है, ये तो बिल्कुल पड़ा पड़ा लग रहा है, तो ये ट्राइगोनल आ गया। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, ये आपके पास B है, ये आपके पास एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, तो ये ट्राइगोनल बन गया। तो ये बात क्लियर है कि अगर आपके पास तीनों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई ना हो, 30 बन जाए, 30 का मतलब ट्राइगोनल, 30T से जाहिर हो रहा है, तो ये आपके पास 3 को ट्राई कहते हैं, तो ये ट्राइगोनल आ। अच्छा, अब आगे हमारे पास 2-3 रह गई हैं, ये भी कर लें। आपको आज ज्योमेट्री उम्मीद है ये क्लियर हो जाएगी, जहां तक मुझे यकीन है। अब आपके पास ये एक कंपाउंड दिया गया है, इसको जरा ध्यान से देखें, ये आपने पढ़ा पढ़ा लग रहा है और बड़ी दफा आपने पढ़ा होगा, CH4। आपको वो कहते हैं ज्योमेट्री बताएं CH4 की। आपने क्या करना है, बॉन्ड पेयर काउंट करने, ट्रिक को इस्तेमाल करना है ना, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, बॉन्ड पेयर गिनने चाहिए। बॉन्ड पेयर कितने बाने हैं, 4। आपने कहा लोन पेयर भी मैं कहीं ढूंढता हूं, लोन पेयर देखे कोई नहीं मिला, 0, तो ये क्या आ गया 40। तो 40 आपने कहा कि कहीं हमने पढ़ा था, तो 40 में हमने क्या पढ़ा था, ये टेट्रा है, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। तो आपने कहा जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, CH4 की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसको आप बना लें, ये आपके पास C है, एक आपके पास ये H है, एक आपके पास ये H है, एक ये H है और एक ये H है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल बन गई। तो इस तरह आप वो ट्रिक इस्तेमाल करके ये भी बता सकते हैं। अब आपके पास जो आगे 1-2 रह गए वो भी कर लें। आगे आपके पास एग्जाम्पल आती है PCl5, बड़ी मशहूर मरूफ एग्जाम्पल, बड़ी दफा पेपर्स में आई है कि PCl की क्या ज्योमेट्री होगी या PCl की जो स्ट्रक्चर है वो आप ड्रा करें। तो आपने क्या करना है, ट्रिक यूज करनी है। आपने इसमें बॉन्ड पेयर गिनने हैं, लोन पेयर भी गिनने हैं। बॉन्ड पेयर गिने कितने बने, 5। लोन पेयर गिने कितने बने, 0, तो 50 है। तो 50 का सर ने पैंटा तो नहीं बताया था, सर ने ये बताया था कि 50 को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक तो आप कर लो ट्राइगोनल और दूसरा आप कर लो बाईपायरामिडल, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल। ये ट्राई 3 हो गया और 2 ये 5 हो गए, तो 5 वाला जो ट्रिक है वो काम आ गया कि ट्राइगोनल बाईपायरामिडल। अब इसको आप कैसे ये ड्रा करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं कि आपने ड्रा कैसे करना। ड्रा आपने सिंपल ये करना है कि ये आपके पास P है, ठीक है, एक आपने Cl ये लगाया, एक Cl ये लगाया, एक Cl यहाँ पे लगेगा, एक Cl यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 4 हो गए और 5वां ये बिल्कुल इधर सामने लग जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल, और ये PCl5 की। क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास आखिरी जो चीज है, आखिरी आपके पास कंसेप्ट आता है जी SF6, बहुत ही मशहूर और बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 एग्जाम्पल कि SF6 की ज्योमेट्री बताएं। आपने वही बात, बॉन्ड पेयर चेक करें, बॉन्ड पेयर इसमें कितने आ रहे हैं, 6। लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 5, बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं आ रहा, तो इसमें ये 60 आ गया। तो 60 का सर ने ये बताया था कि ये आपको ट्रिक नहीं है, ये बस डायरेक्ट याद कर लें कि 60 मतलब अगर 6 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई ना हो, तो फिर जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रॉन होती है। वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रॉन होती है या ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये बात क्लियर है। अब आप कहेंगे सर इसको भी बना दें, सारी जो बना दी हैं तो वो भी बना लेते हैं।
आपने क्या किया, ये एक एस लिखा, एक एफ आपने ये लिख दिया, एक एफ आपने ये लिख दिया, एक एफ ये, एक एफ ये, एक एफ और एक ये एफ आप, तो ये ऑक्टाहेड्रल बन गए, ऑक्टाहेड्रल। तो ये इस तरह बच्चे आप सिंपल सी जो ट्रिक है ये यूज करके आप आसानी से ये जो शेप्स और मॉलिक्यूल्स हैं इनको आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये एक छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं और इसको शेयर भी करें जितना हो सकता है। बस ये सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। बाकी इंशाल्लाह जहाँ तक इसमें कोई भी आपको इशू हो तो वो आपने ज़रूर पूछना है। कोई आपको ज्योमेट्री की ना समझ लगी हो या ट्रिक आपको फजूल से लगी हो तो फिर भी आपने बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।